हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे ट्रेजेडी गर्ल्स। कहानी की शुरुआत में हम एक सैडी नाम की लड़की को अपने फ्रेंड के साथ कार में एक वीरान जगह पर देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक सीरियल किलर आ जाता है जो उस लड़के पर अटैक करके उसे मार देता है। वो सीरियल किलर से जान बचाकर सैडी भागने लगती है। वो सीरियल किलर सैडी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैडी की बेस्ट फ्रेंड मैकेला वहाँ पर बैठी होती है। दरअसल मैकेला एक ट्रैप सेट करके बैठी हुई होती है। ट्रैप में फंसकर वो सीरियल किलर गिर जाता है। सैडी और मैकेला उस सीरियल किलर को बेहोश कर देते हैं और उसे एक काफी सुमसाम फैक्ट्री में ले आती हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो दो लड़कियां दरअसल सीरियल किलर बनने के मिशन पर थी। वो दोनों तय करती हैं कि इस सीरियल किलर को वो लोग यहीं पर बांध कर रखेंगे और उसके नाम की दहशत फैलाकर वो लोगों को किल करेंगे, जिससे होगा ये कि अगर वो पकड़ी भी गई तो इल्जाम सीरियल किलर पर आएगा। इस किलिंग के पीछे उनका पर्पस सोशल मीडिया पर वायरल होना होता है। सैडी और मैकेला उस लड़के को पूरी तरीके से मार देते हैं जो सैडी के साथ कार में बैठा हुआ था, क्योंकि जब सीरियल किलर ने उसे मारा था वो थोड़ा बहुत जिंदा था और अब ये दोनों उसे मार देती हैं और यहाँ से इनकी किलिंग का आगाज शुरू हो जाता है। नेक्स्ट दिन कॉलेज में वो सबसे ये मनवाने की कोशिश कर रही थी कि उस लड़के को सीरियल किलर ने मारा है। वो दोनों लड़कियां अपना नाम भी चूज कर लेती हैं, जो कि होता है ट्रेजेडी गर्ल्स, क्योंकि उनके हिसाब से ये नाम काफी कूल और हॉन्टिंग लग रहा था। लेकिन कोई भी इनकी बातों पर बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं था। पुलिस ऑफिसर कॉलेज में आके कहता है कि वो लड़का अपने घर से फरार हो गया है, वो मरा नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसकी डेड बॉडी तो हमें मिल ही जाती। पुलिस कहता है तो इसीलिए ये दो लड़कियां जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैला रही हैं उस पर बिलीव मत कीजिए। ट्रेजेडी गर्ल्स को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो फैसला करती है कि वो आज एक पर्सन को फिर से मारेंगी और खुद को साबित कर देंगी और ऐसा करने से वो वायरल हो जाएंगी। इसीलिए सैडी और मकेला एक लड़के को मारने के लिए चूज कर लेते हैं। वो मकेला का फ्रेंड था। शाम में वो लड़का अपनी बाइक में बैठकर आउटिंग के लिए चला जाता है और मकेला कार में उसका पीछा करती है। वो लड़का खुद को सेव करने के लिए बाइक स्पीड में चलाने लगता। दूसरी तरफ सैडी ने उस लड़के के लिए पहले ही ट्रैप लगाया हुआ था। ट्रैप की वजह से उसके बाइक के टायर फट जाते हैं और वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है और उस लड़के की टांग भी टूट जाती है। दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स उस लड़के के पास जाते हैं और उसे नाइफ से स्टैब करके मार देते हैं। ये बात भी ये दोनों वायरल कर देती हैं कि इसे भी उस सीरियल किलर ने मारा है। और अब कुछ लोग इन पर बिलीव करने लगे थे, जिस वजह से सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी इनके इस कॉन्सेप्ट पर अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रही होती और पुलिस उस लड़के की मौत को एक्सीडेंट प्रूव कर देती है। ये लड़कियां काफी चालाक थी, खुद किलिंग करके सीरियल किलर पर ब्लेम कर रही थी, सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, और लोग इनका बिलीव भी करने लगे थे। लेकिन जो रियल सीरियल किलर है उसे तो उन्होंने उस फैक्ट्री में कैद करके रखा था। दिन में एक बार उसे खाना दिया जाता था, वो भी डॉग फूड, सिर्फ उसे जिंदा रखने के लिए। अब होता ये है कि पुलिस के अलावा सब लोग वो दो लड़कियों की बातों पर बिलीव करने लगे थे और अब उन्हें ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने का क्रेज बढ़ जाता है। वो दोनों कॉलेज की डांस पार्टी की लीडर भी थी। वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी की सेलिब्रेशन के बारे में डिस्कस कर रही थी। एक लड़की उनके ऑपोजिट जाकर कहती है कि हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे दो फ्रेंड्स का मर्डर जो हुआ है। वो लड़की की ये बात सुनकर ट्रेजेडी गर्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और ट्रेजेडी गर्ल्स को अपना नेक्स्ट विक्टिम मिल जाता है। ट्रेजेडी गर्ल उस लड़की के पास रात को एक क्रीपी सा मास्क पहन कर आती है। उस लड़की को उल्टा लटका दिया जाता है, बाद में एक कटर से उसके सर को काट दिया जाता है। कोई ये ना समझे कि वो लड़की की डेथ एक एक्सीडेंट है, इस वजह से उस लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यानी पुलिस भी मजबूर हो जाए उनके इस कॉन्सेप्ट पर यकीन करने के लिए। सोशल मीडिया पर वो न्यूज अपलोड करती है कि देखो हम ठीक थे, ये कोई सीरियल किलर ही कर रहा है, वही लोगों को मार रहा है। ये न्यूज से उनके फॉलोअर्स एकदम से बढ़ जाते हैं। अपने साथ वो एक एडिटर भी हायर कर लेती हैं। वो एडिटर मैकेला के शूज पर ब्लड नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इन स्टूडेंट्स के मर्डर पर स्कूल में मेमोरियल रखा जाता है जिस पर सब स्पीच दे रहे होते हैं। वहाँ पर एक फायरमैन काफी इम्प्रेसिव स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि हम एक होकर उस
किलर को ढूंढ लेंगे। सबको उसकी स्पीच काफी पसंद आती है और उसे मोटिवेट करने के लिए जोरदार क्लैपिंग की जाती है। रात को वो फायरमैन जिम कर रहा होता है और वो ट्रेजेडी गर्ल्स वहां आकर उसे भी मार देती हैं, क्योंकि स्पीच में जो कुछ उसने कहा होता है वो ट्रेजेडी गर्ल्स को पसंद नहीं आता और उसके सर पर वेट गिरने से उसकी स्कल ही बाहर आ जाती है। रात में जो रियल सीरियल किलर होता है वो दोनों लड़कियों को लड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सीरियल किलर मकेला को कहता है कि देखना, सैडी अकेले ही फेमस होगी क्योंकि वो एक खुद गर्ल्स लड़की है, जिससे मकेला को सैडी पर शक हो जाता है। नेक्स्ट डे न्यूज वायरल करने पर उनके 105 के फॉलोअर्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा होता है कि सीरियल किलर ने उस फायरमैन को भी जिम करते वक्त मार दिया, जिसका मतलब ये है कि उनका कॉन्सेप्ट अब सच होता जा रहा है। साथ साथ ये किलिंग्स भी पूरी सिटी में वायरल होती जा रही है। तभी पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट के साथ मीटिंग करते हैं और जब पुलिस ऑफिसर मीटिंग कर रहा होता है यानी अपनी स्पीच दे रहा होता है, तब मकेला उसके सब फॉलोअर्स को उस फायरमैन की डेड बॉडी की पिक सेंड कर देती है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट एकदम भड़क जाते हैं, वो स्लोगन लगाना शुरू कर देते हैं। वो पुलिस को डिमांड करते हैं कि किलर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मीटिंग को यहीं पर स्टॉप करना पड़ता है। उस रात सीरियल किलर खुद को वहाँ पर आजाद कर लेता है। वो फैक्ट्री से बाहर आकर एक लेडी का मर्डर कर देता है। उस लेडी की डेड बॉडी को एक पोल पर लटका दिया जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा ट्रेजेडी गर्ल्स वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि इसे तो हमने नहीं मारा, फिर इसे किसने मारा। वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। फिर वो समझ जाती हैं कि इसे शायद वो सीरियल किलर ने मारा है। ट्रेजेडी गर्ल्स ने जिस एडिटर को हायर किया होता है वो एडिटर मकेला का फोन चुरा लेता है, क्योंकि उसे शक है, क्योंकि एक बार उसने मकेला के शूज पर खून देखा था और मीटिंग में उसने मकेला को फायरमैन की पिक्चर सेंड करते हुए भी देख लिया था। ट्रेजेडी गर्ल्स को जब ये पता चलता है कि हमारे एडिटर को हम पे शक हो गया है, तब वो डिसाइड करती है कि वो एडिटर का भी काम तमाम कर देंगी। लेकिन वो एडिटर उस पुलिस ऑफिसर का बेटा था और उस रात उसके फादर घर पर ही थे। उस रात सैडी मोबाइल वापस लेने और उस एडिटर का मर्डर करने के लिए उसके घर पर जाती है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रियल सीरियल किलर आ जाता है, जो कि सैडी को मारने वहाँ पर आया था, लेकिन वो एडिटर पर अटैक कर देता है पहले और फिर बाद में वो सैडी पर अटैक करता है। एडिटर के फादर यानी पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर पर गोली चलाते हैं, जिस वजह से उस किलर को वहाँ से भागना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर समझता है कि सैडी ने अपनी जान पर खेल के उसके बेटे की जान बचाई यानी एडिटर को बचाया है, और दूसरे दिन वो सब लोगों के बीच में सैडी को अप्रिशिएट करता है और उसे थैंक्स भी बोलता है। सैडी को सक्सेसफुल होता देख मकेला जेलस फील करती है। दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स में बहस हो जाती है। आज रात डांस पार्टी थी, इसीलिए सैडी उस एडिटर के साथ पार्टी में जाती है, जबकि मकेला उस सीरियल किलर के साथ मिल जाती है ताकि बाकी लोगों के साथ साथ वो सैडी को भी मार डाले। इसके बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मकेला अपनी टीचर का मर्डर करके पार्टी में चली जाती है। दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स ऊपर जाकर लड़ने लगती हैं। तभी सीरियल किलर भी वहाँ पर आ जाता है, जो मकेला से कहता है कि मकेला सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे कितना जलील किया, मुझे बांध कर रखा और मुझे कुत्तों का खाना दिया। वो उन दोनों को मारने आता है, लेकिन मकेला ने अपनी सेफ्टी गन जो उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी, उस सेफ्टी गन से वो उस सीरियल किलर को गोली मार देती है। फिर उन दोनों फ्रेंड्स के बीच फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है। वो एडिटर को भी मार देती है और अपने रास्ते से हटा देती है। वो पूरे हॉल में आग लगा देती है। सब डोर को क्लोज कर दिया जाता है और ऐसा करके वो बाहर निकल जाती है। वहाँ पर सबके सब स्टूडेंट्स जलकर मारे जाते हैं। सिर्फ ये दोनों ही जिंदा बच जाती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये न्यूज़ वायरल कर दी थी कि पार्टी में जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए सब लोग सेफ रहिएगा। और इसी वजह से इन पर पुलिस को भी शक नहीं होता। ये दोनों झूठ ये भी कह देती हैं कि पार्टी में आने के लिए ये लेट हो गई थी और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो आग लगी हुई थी और काफी देर हो चुकी थी। बाद में वो लोगों ने और अच्छा बनने के लिए पुलिस और फायर फाइटर्स को भी वहाँ पर बुलवा लिया और अब ये दोनों अपने मिशन में कामयाब हो जाती हैं। काफी फेमस हो चुकी थी और तो और ये सबकी आइडल्स भी बनने लगी। मूवीज में इन्हें ऑफर्स आने लगे। उनकी लाइफ हिस्ट्री
को कैप्चर करने के लिए, लेकिन रियलिटी में वो तो इविल स्टार्स थी। पुलिस ऑफिसर अपने बेटे की डेथ पर काफी सैड हो जाता है, इस वजह से वो रिजाइन भी दे देता है। ये दोनों ट्रेजेडी गर्ल्स अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती हैं, सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं। इनकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।